नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस ज़िले के सादाबाद के गांव लालगढ़ी में। और यहां से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर खंदौली एरिया रह जाता है, तो कुल मिला के आप इसे खंदौली भी मान सकते हैं। और इस समय पे आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक देखिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपके 3 नई वैरायटियों के बारे में। ये देखिए कुफरी नीलकंठ, इसके बारे में भी आज हम देखेंगे कि कुफरी नीलकंठ की कैसी पैदावार है। और देखेंगे आज हम संगम के बारे में। तो आपको मैं बता दूं, इस जिस खेत में मैं मौजूद हूं यहाँ पर 3 वैरायटियाँ की गई हैं। हम आपको कुफरी संगम के बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी देंगे, संगम की कैसी वैरायटी निकल रही है, और साथ ही देंगे आपको के मोहन के बारे में। तो ये एक हाथरस में एक जाना पहचाना नाम है जो ब्रीडर का काम कर रहे हैं, और 2020 से ही इनकी शुरुआत हुई है। आप देख लीजिए 3/11/2021 यानी कि 3/11/2021 में इन्होंने अपना पहला ये ब्रीडर का काम शुरू किया है, जिसमें आपने नीलकंठ देखा और देखा आपका संगम और ये कुफरी मोहन। अब इन तीनों का डिटेल वाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। निवेदन यही है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट करना है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम कुफरी मोहन से और देखते हैं ब्रीडर द्वारा कैसा साइज़ डेवलप किया गया है और किसानों के लिए इस वक्त कैसा आलू जो है खेतों में निकल रहा है। यानी कि इन्होंने जो विकसित किया है ये CPRI का है। यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, आपका नीलकंठ है, संगम है और कुफरी मोहन है, ये CPRI द्वारा विकसित हैं। तो चलिए शुरुआत आप कुफरी मोहन से कर लेते हैं, क्योंकि कुफरी मोहन की खुदाई हो रही है। किसान साथियों, के मोहन जो कि ब्रीडर द्वारा विकसित किया जा रहा है, सादाबाद जनपद हाथरस में, गांव लालगढ़ी है, और इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है साइज़ का, क्योंकि के मोहन का जो साइज़ है वो हो जाता है अतिरिक्त, लेकिन ब्रीडर द्वारा जो साइज़ का वो किया जा रहा है वो बिल्कुल मीडियम, यानी जो 16 mm का वो होता है उसके अनुसार किया जा रहा है। मेरे साथ में चाचा मौजूद है, इनसे ही पूछ लें। सर कैसी स्थिति है? अच्छा निकल रहा है ये, और ये करीबन 80 दिन की इसकी हाल कटवा दी जाती है, जिससे कि छोटी साइज रहे, बड़ा न हो। इसका पैदावार के उद्देश्य नहीं है, केवल सीड का उद्देश्य है। नहीं, ये तो हमारे सादाबाद का सौभाग्य है जनपद हाथरस का कि आप जैसे किसान जो है प्रगतिशील ब्रीडर का काम कर रहे हैं। किसानों को मेरठ, आपका लखनऊ या फर्रुखाबाद नहीं भागना होगा अच्छे बीज के लिए। आप लोगों के द्वारा यहाँ पर सीड का प्रोडक्शन किया है, ये तो काबिल तारीफ़ है। हाँ, तो ये यहाँ से ये है कुफरी मोहन और आपका कुफरी संगम नीलकंठ, ये 3 प्रजाति मैंने तैयार यहाँ किया है। इसका सीड तैयार किया गया है और सीड की यही रखा गया है कि मीडियम साइज रहे, इससे आगे बम्फर न हो। यानी कि आपने सिर्फ यही वो किया है, यानी कि आपने जो के मोहन है जो अन्य किसान कर रहे हैं, वो के मोहन किसी अन्य उसका है, वो के मोहन जो अन्य किसान कर रहे हैं वो केवल राशन के उद्देश्य से कर रहे हैं, ये सीड के उद्देश्य है। ये आप लोग सीड के उद्देश्य से कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से CPRI द्वारा जो लाइसेंस दिया जाता है उसी के अनुरूप किया है। जी। तो ज़रा पैदावार दिखाएंगे किस तरीके से है। और जो आपने ब्रीडर का काम कर रहे हैं, तो ब्रीडर में लगभग कई किसान जो हैं वो रहते हैं कि भाई हमें बीज चाहिए, तो बीज का भी कैसे किसानों को मिल पाएगा इस समय? बीज तो किसान अब आए यहाँ से लें या अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उस हिसाब से जो पर्याप्त मात्रा में है उसे प्राप्त उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए भी आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा क्या? हाँ जी हाँ, पहले अब क्या मालूम पड़े, मेरे पास जितना स्टॉक है उससे कहीं ज़्यादा मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिए तो बेकार है। तो जितना किसानों को प्राप्त हो सके तो वो रजिस्ट्रेशन करा देंगे। चलिए किसान साथियों, इनका ढेर है, और जैसा कि ब्रीडर हैं और ब्रीडर का काम ही आलू का उत्पादन करना होता है, और जिस तरीके से वो किया जाता है तो हम ही देख लेते हैं। तो आप देखिए, उठा के दिखा रहे हैं। हाँ, ये है मीडियम साइज है, बिल्कुल बहुत छोटा, जो कि सीड के लिए उपयोगी होता है। तो इससे किसानों को जिससे अधिक अच्छी से अच्छी पैदावार के लिए ये के मोहन अपने लगाना चाहिए। अच्छा, तो आप देखिए किसान साथी, मैं आपको एक बात बता दूं, इनका साफ कहना है कि अगर आपको के मोहन का बीज चाहिए, यानी ऑथेंटिक जो CPRI वाला है जो इन्हें मिला है, और ये अब किसानों को भी उपलब्ध कराना चाह रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको सीड के मोहन का चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इनके तो काफ़ी कितने बीघा किया गया है सीड का उत्पादन? करीब मेरे पास है 4 एकड़। 4 एकड़। तो यहाँ कच्चा बीघा होता है, पक्का बीघा होता है? कच्चा भी है। कच्चा बीघा होता है। 20 बीघा के मोहन किया है, यानी कि इन्होंने सिर्फ काम किया है आलू के बीज यानी सीड उत्पादन का। अगर आपको बीजा चाहिए तो आप इनसे सीधा खरीद फरोख्त कर सकते हैं। ठीक यहाँ सीधे आकर के प्राप्त करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और अगर आप स्वयं ले जाना चाहें ले जाएं, नहीं तो कोल्ड से ले लें।
औपचारिकताएं तो पूरी करनी पड़ेंगी। जी जी जी। चलिए अब देख लेते हैं कुफरी संगम की पैदावार। किसान साथियों, संगम की पैदावार देखने से पहले मेरे साथ में सचिन गौतम जी मौजूद हैं, जो इस खेत के मालिक साहब के बेटे हैं और इन्हीं के संस्तुति पर ब्रीडर का काम अभी जो आपने देखे थे वो इनके फादर से, उन्होंने इसका ब्रीडर का काम किया है। और मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों की जिज्ञासा शांत करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। तो पहले मैं के मोहन के बारे में पूछूंगा, उसके बाद में संगम पूछूंगा इनसे, उसके बाद में आपका कुफरी नीलकंठ के बारे में पूछूंगा। तो पहले के मोहन के बारे में बताएं। नमस्कार जी। ये जो कुफरी मोहन वैरायटी है अपने क्षेत्र में सबसे अच्छी उपज देने वाली वैरायटी है। इसका जहाँ बाकी जो वैरायटी पहले से चल रही थी अपने क्षेत्र में, आपकी कुफरी बहार 37-97 जिसको कहते हैं, जहाँ 45, 50, 55 वहाँ तक जो प्रोडक्शन देती थी, आज कुफरी मोहन उन्हीं खेतों में करीब 95, 100, 105 कट्टे तक निकाल देती है। तो जहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है आलू की, आगे चल के प्रोडक्शन का जो एरिया है वो भी कम होना है, क्योंकि इतने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, खेत की जगह कम होती जा रही है। तो हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें ऐसी वैरायटी अपने खेतों में लगानी चाहिए जिससे कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए CPRI लगातार अपनी कोशिशों में रहती है कि कैसे कैसे आलू के किसानों के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, लिमिटेड एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो वैरायटी है ये रिलीज़ की थी। ठीक है, अपने क्षेत्र में मैं इसको लेकर के आया हूँ, ब्रीडर का मैं काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ और इसको अपने किसान भाइयों को दूँ, वो अधिक से अधिक अपने खेतों में लगावें, अधिक से अधिक मुनाफा पावें। आपने ब्रीडर का काम किया है, तो ये मैं जानना चाहते हैं हमारे किसान साथी, कौन कौन सा आलू का आपके द्वारा उत्पादन किया गया है और जो सीड है वो किस तरीके से हमें उपलब्ध हो पाएगा? देखिए साहब, ऐसा है, इस बार मैंने 3 वैरायटियाँ अपने यहाँ लगाई हैं, कुफरी मोहन, कुफरी संगम और कुफरी नीलकंठ। कुफरी मोहन जहाँ एक अर्ली ईल्डिंग वैरायटी है जो 90 दिन के अंदर किसान को सबसे पहले पैदावार दे देती है, वहीं कुफरी संगम जो है ये CPRI लॉन्च करने वाली है इस साल 2022 में। ऑफिशियली ये 2022 में रिलीज़ होगी। और संगम, जैसा कि इसका नाम है, ये टेबल वैरायटी और प्रोसेसिंग वैरायटी इसका मिक्सचर है। ठीक है, जैसे और इसकी जो प्रोडक्शन है, जैसे अपने यहाँ चिप्स के लिए चिप्सोना होता है, चिप्सोना आलू बहुत अच्छा है, ड्राई मैटर ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है। इसी को देखते हुए ये कुफरी संगम जो वैरायटी है रिलीज़ हुई है, जिसका ड्राई मैटर भी ज़्यादा है, चिप्स के लिए ये प्रोसेसिंग में अप्रूव हो चुकी है और प्रोडक्शन इसका करीब मैं समझता हूँ प्रति एकड़ 400 पैकेट, 50 kg के 400 पैकेट करीब ये वैरायटी निकालती है। ठीक है, तो ये भविष्य में आने वाली बेस्ट वैरायटी है। किसान भाई इसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लगावें। अगर वो ड्राई मैटर या चिप्स इंडस्ट्री को अपना सप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अपने मथुरा में अब ये लेज़ लग रही है। ठीक है, तो अगर हम लेज़ की बात करते हैं, जब लेज़ आएगी तो अभी छोटी छोटी फैक्ट्री आएंगी, तो उनके लिए हमारी जो बेल्ट है ये अपने आप को पहले से तैयार करें, ताकि आने वाली टाइम में हम अपने तैयारी से रहें कि बाहर से यूनिटों को बाहर से नहीं मंगाना पड़े आलू, आपके पास अपना आलू खुद ही हो। अब बात करते हैं कुफरी नीलकंठ की। कुफरी नीलकंठ जो वैरायटी है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपका एंथ्रोसायनिन है, जो कि एक कैंसर रेजिस्टेंट कंपाउंड है। आपके बॉडी में जो कैंसर से रिलेटेड जो टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होते हैं, उनसे फाइट करता है। ये जो वैरायटी है इसको कैंसर रोधी वैरायटी भी बोला जाता है। भविष्य में आने वाली अच्छी वैरायटी है। ठीक है, अभी ये बीज में ही चल रही है, मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। NCR में अवेलेबल है, मुंबई में अवेलेबल है। ठीक है, जो मतलब राशन के अंदर इस्तेमाल होती है। अभी अपने क्षेत्र में ये राशन में इस्तेमाल नहीं हो रही है, बीज में चल रही है। इस वैरायटी को भविष्य 2 साल बाद बहुत अच्छा है। 2 साल के बाद ये वैरायटी जब राशन के अंदर आ जाएगी, मानव श्रृंखला इसको खाने लगेगी, तब इस वैरायटी का जो उत्पादन है, मैं समझता हूँ वो उत्पादन आलू खाने वालों के लिए कम होगा। तो आपने जो 3 वैरायटीज़ की हैं, के मोहन और संगम और कुफरी नीलकंठ, तो इस तरीके का आपका ख्याल कैसे आया था कि आप क्या सोच के आपने ये लगाया था? क्या आपका ईगो था? क्या आप फ्यूचर देख रहे थे जो किसानों को? देखिए साहब, ऐसा है,
अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। बड़ा लगाव रहा है मुझे नेचर से। वैसे मैं कस्टम्स और एक्साइज डिपार्टमेंट में अधीक्षक हूं, लेकिन मेरा बड़ा मन रहता है कि मैं अपने गाँव को, अपने खेतों को, अपने लोगों को अपने साथ लगा के रखूँ। चलिए किसान साथियों, आपका कुफरी संगम का आलू की खुदाई हो रही है और मैं कुफरी संगम की खुदाई भी आपको दिखा देता हूं। और जैसा कि कुफरी संगम के बारे में अभी भैया ने विस्तार से बताया कि ये जो चिप्स के लिए फैक्ट्री में काम आने वाली एक उन्नत नस्ल है और ये इसका जो स्टार्च है और जो भी कुछ इन्होंने बताया वो क्या वाकई इस तरीके का है या नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए ये ब्रीडर है। मैं पैदावार आज नहीं दिखा रहा हूँ, आपका पैदावार दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आज ब्रीडर दिखाने आया हूँ किस तरीके से संगम आलू की पैदावार जो है निकल रही है। तो देखिए आप खुद देख लीजिए, संगम की ये पैदावार आपके सामने है। कैमरामैन थोड़ा आगे ही, और ये पैदावार आप दिखा सकते हैं। जी साजा, हाँ जी। कैसे आंक रहे हैं आप इसे, कैसा लग रहा है? ये तो सीड का है। सीड का तो मीडियम रखा गया है, जिसकी आलवी कटवा दी गई है 80 दिन के भीतर। इसका जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके का है सर? मीडियम साइज का है प्रोडक्शन है। करीबन इसमें जो हमने सीड के लिए तैयार किया है, इसमें 70 बैग्स पर बीघा। यानी कि इस समय पे जब हम दिखा रहे हैं तो जरा इसे तो जरा आलू को थोड़ा दिखाएं किसानों को कि किस तरीके का आलू जो है इस समय पे जो निकल रहा है। हाँ हाँ, वो निकल रहा है। हाँ जी, ये है मीडियम साइज का आलू है और किसानों के बोने के लिए इसकी मतलब किफ़ायत भी होगी और अच्छा भी है और उन्नतशील है। देखिए उन्नतशील के साथ ही मैं आपको बता दूं और ज़रा मैं आपको नीचे निगाह करके दिखाऊं तो आप भी खुद देख लीजिए। ये जो आलू है वो संगम आलू है और संगम का देखिए पड़ाव कितना है और साइज़ भी देख लीजिए। साइज़ काफ़ी मेंटेन करता है। और जिस तरीके से आप ये पूछते थे कि क्या वो निकलती है और सोनू भाई आप क्या दिखाते हो, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखा दूँ कि ये देखिए ये पैदावार आपके सामने है, यानी कि आप इसे कम नहीं आंक सकते। तो कुल मिला के संगम जो है चिप्सोना, हिमसोना, फ्राइसोना की एक उन्नत नस्ल है, जो कि इस समय पर इन किसानों द्वारा ब्रीडर के यानी कि बीज के रूप में, ये सीड के रूप में इसे तैयार किया गया है। और अभी हालांकि ये रिलीज़ नहीं की गई CPRI द्वारा और जल्द ही 2022 में इनका जारी करने का CPRI द्वारा भरोसा दिया जा रहा है। तो कुल मिला के पैदावार इसकी हिमसोना, चिप्सोना, फ्राइसोना से अधिक है। और 2 ग्राम कृषि फार्म के नाम से है। गांव लालगढ़ी है, मौजा जैते, तहसील सादाबाद, जिला हाथरस। जैसे कि सर आपने कुफरी संगम भी आपका मैंने के मौन भी देखा है अभी, और इस समय कुफरी का संगम की भी खुदाई आपने करवाए हैं, तो पैदावार तो काफ़ी अच्छी निकल रही है। हाँ, पैदावार तो अच्छी है। मैं आपको एक और बात बता दूं, पैदावार आप ब्रीडर हो या खेती का किसान हो, पैदावार इस समय पे हाथरस ज़िले में भरपूर निकल रही है। और आज के अमर उजाला में पेज नंबर 4 पे ये बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया गया है जिला उद्यान अधिकारी अनीता यादव द्वारा कि तो आपके हाथरस में इस समय जो पैदावार है वो 52 हेक्टेयर में आलू की हुई है, जो पिछली साल 48,000 थी, उससे पहले 45,000 थी। कहीं ना कहीं आलू का क्षेत्रफल जो है हाथरस ज़िले में बढ़ा है। तो ऐसे में पैदावार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है तो पैदावार कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन औसतन वही आ जाता है। तो इस गुमान में मत रहिएगा कि पैदावार कम निकल रही है, पैदावार आपकी सही है। और अगर आप नया बीज खरीदना चाहते हैं तो इन ब्रीडर से खरीद सकते हैं। और आप चलते हैं, आपका दिखा देते हैं कुफरी नीलकंठ की पैदावार। किसान साथियों, आपने कुफरी मोहन देखा, संगम की भी खुदाई देखी, और ये है कुफरी नीलकंठ, और इसका जो बुआई का समय है 3/11/2021। तो अभी इसकी खुदाई भी है शुरू हो चुकी है। आप देख लीजिए ट्रैक्टर भी वहाँ से चलता हुआ आ रहा है। तो अब कुफरी नीलकंठ की भी पैदावार देख लेते हैं। और ये क्या आपको आज पैदावार नहीं दिखा रहा, मैं आप लोगों के लिए एक भला काम कर रहा हूँ। और ये वीडियो लेंथ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सादाबाद जनपद हाथरस में आप लोगों को पहली बार एक ब्रीडर मिल रहा है, और ब्रीडर आप लोगों के लिए यहाँ पर तन मन धन से जुटे हुए हैं, ताकि आपको आलू का बीज खरीदने के लिए यानी सीड खरीदने के लिए पंजाब, शिमला, आपका मोदी नगर या आपका मेरठ या आपका फर्रुखाबाद, लखनऊ या एनीबडी जो प्राइवेट कंपनी है उनका रुख ना करना पड़े। इनके द्वारा यहीं पर उच्च वाजिब कीमत में यहाँ बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रोसेसिंग भी इनके द्वारा बता दी गई है। पहले आप आवेदन कीजिए, जिस तरीके से आप वहाँ आवेदन करते हैं उस तरीके से आप आवेदन कीजिए। उस आपके द्वारा दिए आए आवेदनों पर विचार किया जाएगा, और विचार करने के बाद में निर्णय के अनुसार कि मुझे किस व्यक्ति को कितना आलू देना है, किस रेट पे देना है, वो इनके द्वारा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आप जब CPRI हो
आपका कोई एनीबडी कंपनी हो, कहीं से भी आप लेते हैं तो वो आपसे तय कुछ करते हैं और देते कुछ हैं। लेकिन जब आप एक किसान यानी ब्रीडर, जो किसान यहाँ पर आलू का बीज का उत्पादन कर रहा है, उनसे सही कीमत में आलू का बीज मिल जाता है। अगर आप के मोहन का बीज लेना चाहते हैं तो के मोहन की भी मैंने आपको पैदावार और बीज दिखा दिया, और संगम का भी वो चाहिए था, संगम का भी दिखा दिया, और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको नीलकंठ का। तो चलिए ट्रैक्टर आ रहा है और देख लेते हैं क्या पैदावार निकल रही है। साथियों, अब कुफरी नीलकंठ देख लेते हैं पैदावार कैसी है। कैमरामैन जरा आगे आइए, पहले पैदावार दिखाएंगे और उसके बाद में चाचा जी से पूछेंगे। देखिए जो जोड़ा नीचे करके दिखाएं थोड़ा, और इसे भी दिखाएं कि ये देखिए, ये इस समय पे मेरे पास आइए, यहाँ दिखाइए पैदावार किस तरीके से निकल रही है। यानी कि जो पहले हमने नीलकंठ आपको बताया था 40 से 45 आलू निकलता है, वो देखिए आपके सामने है नीलकंठ की पैदावार। यानी पैदावार में अगर कोई कमी दिखाई दे रही हो तो आप कह सकते हैं भैया पैदावार कम है। तो ये जो नीलकंठ है वो ज़्यादातर एंटीबायोटिक में काम में आता है। और पीछे आप देख लीजिए इसी उसमें ट्रैक्टर लग रहा है, यानी कि खुदाई चल रही है। तो यहाँ से मैं ब्रीडर चाचा भी मौजूद हैं और मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद में लास्ट में भैया भी मौजूद हैं, उनसे ही पूछेंगे। जी सर। हाँ जी, ये नीलकंठ है, और नीलकंठ की मैंने 3 अक्टूबर के करीब नवंबर में इसकी बुवाई की है, और इसकी 75 से 80 दिन तक की आल कटवा दी गई है। और इस समय जो पैदावार है वो किस तरीके की है? देखिए किसान साथियों, मैं दिखाऊँ आपको, ये देख लीजिए। आप अनुमान नहीं करेंगे कि सोनू भैया ये नीलकंठ है वो उसकी पैदावार इतनी भी हो जाती होगी। देखिए, ये देख लीजिए, आपका दिमाग भी चकरा जाएगा एक बार के लिए कि कुफरी नीलकंठ वास्तव में कितनी पैदावार देता है, यानी कि पूरी तरीके से। ये तो अभी महज शुरुआत है जो इनके द्वारा बताई गई थी। देखिए, ये देखिए आपको सारा सामने है। जी सर, जी सर। हाँ, तो इसकी ये है कैंसर रोधी भी है और मेडिसिन में काम भी आता है ये, और इसलिए मैंने इसे अपने यहाँ उगाया है, और इसकी अच्छी पैदावार है। और इसके भी 65, 70, 75 जैसे भी आप पैदावार लेना चाहो, मैंने तो सीड के उद्देश्य से किया है। चलिए देख लेते हैं। और अभी पूरा खेत जो है खुदने के लिए बाकी रह गया, यानी कि पैदावार आपके सामने है। यानी कि गरिमा आपका संगम हो या हो नीलकंठ या हो कुफरी मोहन, पैदावार सीधे आपके सामने है। यानी कि आप देखिए, मैं दिखाएं कैमरामैन जी, ज़रा दिखाएं। देखिए कितना पड़ाव आलू में इस समय पे नीलकंठ में आया हुआ है, और एक आलू का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आप देख लीजिए कितनी पैदावार जो है नीलकंठ की है। आप इस तरीके से अनुमान नहीं व्यक्त करेंगे कि वास्तविक रूप से नीलकंठ की क्या इतनी पैदावार हो सकती है, और आप भी अचंभे में आ जाएंगे कि नीलकंठ जो है वास्तविक रूप से जो पहले हमने बताया था 110 पैकेट का बीघा, वो भी यहाँ पर निकलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बीज का आलू है, सीड का आलू है। जब इसकी पैदावार 80 से 90 है, तो जब ये राशन का आलू होगा तो क्या गुण खिलाएगा। चलिए भैया मौजूद हैं, भैया से ही पूछ लेते हैं इसकी और विशेषताएं। देखिए भैया मौजूद हैं और भैया से पूछ लेते हैं। भैया देखिए, हमने आपका के मोहन का भी रिव्यू किया, आपका संगम भी देखा, कुफरी नीलकंठ भी देखा। अगर संगम के मुकाबले नीलकंठ देखा जाए, यानी कि तीनों खेतों का हमने बारी बारी से निरीक्षण किया है। के मोहन का 70 का देखा है, आपका संगम जो है 80 से 85, और नीलकंठ तो आपका रिकॉर्ड, यानी कि आप बीज का भी उत्पादन कर रहे हैं तो वो भी 95 तक जा रहा है। बिल्कुल साहब। एक्चुअल में क्या है, कुफरी संगम और कुफरी नीलकंठ ये दोनों बड़ी मजबूत वैरायटी हैं, और ये बिल्कुल नई वैरायटियाँ भी हैं। जितनी नई वैरायटी होती है उसके उतने ही कम एंटीजन और पैथोजन्स होते हैं, है ना। तो यकीनन कि जब इसके बिल्कुल नई वैरायटी है तो इसके जो आपके पैथोजन्स है वो भी कम होंगे, इसके ऊपर अभी मौसम की भी मार नहीं होगी। तो इसीलिए इसका जो प्रोडक्शन है बिल्कुल भी इस बारिश का, मौसम का, किसी भी चीज़ का इसके ऊपर प्रभाव नहीं आया है। ये मैं खुद भी देख रहा हूँ। इसमें जैसे कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट अन्य फसलों में आता है, इनमें नहीं, ये तीनों ही जो वैरायटियाँ हैं, ये अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, इन दोनों से रेजिस्टेंट हैं। ठीक है, इसीलिए ये किसान के लिए बड़ी लाभदायक है। किसान की लागत कम हो जाती है, किसान की टेंशन कम हो जाती है, और उत्पादन भरपूर होता है। ठीक है, ये इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कुफरी मोहन, कुफरी नीलकंठ और कुफरी संगम, इनमें कहीं भी आपको ब्लाइट का या फिर किसी प्रकार के रोग का किसी भी दाने में आपको नहीं मिला होगा। इस वजह से मैंने मतलब क्रम वाइज दिखाया है किसानों को कि फर्स्ट आपका के मोहन लिया, के मोहन की वो दिखाया कि बीज में भी इतना 70-75 का निकल रहा है। उसके बाद मैंने संगम लिया, संगम में भी दिखाया 80-85 का निकल रहा है। एट लास्ट में मैंने आपका नीलकंठ भी दिखाया, तो नीलकंठ में भी 90-95 का इस समय पे है। यानी कि आपका जब हाल काट दिए जब 90-95 का है, और आगे जाके तो कितना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था साहब। एक्चुअल में क्या है कि दोनों के अंदर एक बेसिक अंतर भी है।
कुफरी मोहन की आप कटिंग नहीं लगा सकते। कुफरी मोहन की आप जो साधारण किसान है उसको वो उसकी कटिंग नहीं लगा सकता, क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर कोई भी ब्रश आएगा तो वो इट विल बी प्रोन टू द डिजीजेस, जैसे सड़ जाएगा वहाँ से आलू। कुफरी ये आपका संगम और कुफरी नीलकंठ, इसकी आप कटिंग लगा दीजिए, बडिंग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए के मोहन की नहीं लगा सकते। के मोहन की आप बडिंग नहीं लगा सकते, के मोहन आपको एज इट इज़ ही डालना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसको साइज़ में भी छोटा रखा है। हमने इसको 70-75 कट्टे आप जो कह रहे हैं, अगर मैं इसको अपने पूरे मैच्योरिटी पे आने देता 100-110 दिन पे, तो ये मेरे से जो सीड है काफ़ी बड़ा हो जाता, किसान के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती। इसीलिए इसको छोटे उस पर रखा गया है। यानी तीनों फसल आपने छोटे मीडियम ही रखा है, बिल्कुल, उससे कि किसानों को बुवाई के समय कोई परेशानी ना हो। किसानों को सहूलियत के ही लिए ये रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने पूरी जानकारी किसानों को प्रोवाइड कराई और हमें भी आपके यहाँ संस्थान पे आके अच्छा लगा। और ये थे आपके सचिन गौतम जी, और ये तुकाराम गौतम जी फार्म हाउस, टुके राम गौतम जी फार्म हाउस, लालगढ़ी, सादाबाद, जनपद हाथरस। यहाँ से मैंने आपको तीनों नस्लें दिखाई, तीनों प्रजातियों के बारे में विस्तार से दिखाया। और अगर आपको बीज खरीदना है, जैसा उन्होंने बताया था, बीज भी आप इनसे अभी से शुरू कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में जाके हो सकता है मिले ना मिले, क्योंकि बीज का सर्वाधिक किसान होता है। तो मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों से, आप किसानों से ही खरीदें बीज। ब्रीडर का काम इनके द्वारा पहले किया गया है, तो आप अभी से आप अपना आलू बुकिंग करा सकते हैं, और आप अभी लेना चाहें अभी ले जाइए, और लास्ट टाइम पे सितंबर अक्टूबर में चाहें तब ले जाइएगा, लेकिन बुकिंग करा लीजिए। अगर एट लास्ट टाइम पे आप यहाँ पे आके ये कहते हैं कि नहीं हमें बीज चाहिए और आपसे चाहिए, तो वो मुश्किल होगा। तो ये अभी इसी समय पे, खुदाई के समय पे ही बेचने के लिए इच्छुक हैं। अगर आप चाहते हैं तो इनसे खरीद सकते हैं। तो मैं आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कराता हूँ सचिन गौतम जी का और इनके फादर जी का। जिन भाइयों को इसका बीज चाहिए वो अभी अपनी से प्री बुकिंग करा दें, चाहे वो अपने अक्टूबर में उठाएं कोल्ड स्टोर से या अभी फील्ड से ले जाएं, लेकिन उसकी बुकिंग अभी करा दें, क्योंकि तीनों ही नई वैरायटियां हैं, क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई किसान निराश हो। आप अपनी बुकिंग मेरे मोबाइल नंबर 9654153070 अथवा 9837241614 दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप करा सकते हैं। और आप इन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, सुझाव हैं, वो हम आपके लेंगे बिल्कुल। ये थे तुकीराम गौतम फार्म हाउस थे, तीनों कुफरी नीलकंठ, कुफरी संगम और कुफरी मोहन के बारे में पूरा रिव्यू, सीड के बारे में। तो पैदावार भी आपने देख ली। तो निवेदन यही है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर ज़्यादा वो लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। अगर आपका जो वो भी चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। इनका फेसबुक ग्रुप भी चल रहा है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप इनसे सीधा कॉन्टैक्ट भी कर लीजिएगा। बहरहाल किसान साथी और तुकीराम गौतम फार्म हाउस से मेरे साथ में इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन